डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। ये 10th क्लास का टॉपिक है, थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में 10th क्लास में बच्चे जो हैं स्टार्टिंग भी यहीं से करते हैं, फर्स्ट और सेकंड से नहीं करते हैं मोस्टली। अगर वो थर्ड से करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका एक रीज़न है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चे की समझ में सबसे जल्दी आता है, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो लीनियर इक्वेशन को आज हम शुरू करेंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हम करते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स में उसके सिस्टम को बनाने के लिए हमें दो इक्वेशन एक साथ लेते हैं। आप लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जानते होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। व्हाट इज दिस? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे? जब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम दो इक्वेशंस में चेंज कर देते हैं। दो इक्वेशन कैसे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये एक सिस्टम बन गया। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का ये एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं जो आपके सिलेबस में है। 4 मेथड्स। आप 4 मेथड्स को सॉल्व कैसे करेंगे? पहला मेथड है, इसको सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है वो आप पढ़ते हैं ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मैं एक एक करके सब आपको क्लियर करूंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। ग्राफिकली मेथड। दूसरा सेकंड मेथड है आपके पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी हम अलग से वीडियोस देंगे, अलग से एक क्लास लेंगे, अलग से आपको सारी चीजें मिलेंगी। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ग्राफिकली मेथड, ग्राफीय विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब वज्र गुणन विधि। तो ये जो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है, लीनियर इक्वेशन, इसको रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण हिंदी में इसको बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इन सारे मेथड्स तक पहुंचने के लिए हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से इक्वेशंस के सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, किस सिस्टम के सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, उसके सॉल्यूशन नहीं होते, और किस सिस्टम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब आप जानते हैं कि जब बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, अनंत तो मैनी यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो उनको निकालने की आवश्यकता नहीं होती। इन दिस केस अब हम बात करेंगे तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट केस है जिसमें हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन इस सिस्टम के अंदर अगर लग रही है तो आप क्या करेंगे? ये क्या कहेगा? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस सिस्टम के लिए हम लिखेंगे द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और लाइंस की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पे आप बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइन अगर ग्राफिकली आप सॉल्व करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि जो एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट पर क्रॉस करती हैं। आफ्टर दैट ऑल द थर्ड केस एक चीज और भी है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे संगत हल, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। डियर स्टूडेंट्स, अगला नेक्स्ट है सेकंड केस। ये केस हैं, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड भी हम आपको बताएंगे। केस नंबर सेकंड में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। अगर ये होता है
इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर ये कंडीशन प्रोवाइड होती है तो इसके लिए नो सॉल्यूशन, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मीन्स हो गया कि वो लाइंस पैरेलल हैं। आप जानते हैं रेल की पटरियां कभी मिलती हैं, नहीं मिलती, रेल की पटरियां पैरेलल चलती हैं। इसी तरह से ये लाइन समांतर रेखाएं, अगर हम ग्राफ पे अगर इसको इंडिकेट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो समांतर रेखाएं बनेंगी। समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइंस। देन पैरेलल लाइंस के बाद इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड केस की, यहां हम इसको छोड़ते हैं। थर्ड केस हमारा है, थर्ड केस में अगर a1 अपॉन a2, ये केस थर्ड है, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, राइट। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे हल होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशंस जब होंगे तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैनी तो मैनी है, इनफाइनाइटली तो इनफाइनाइटली है। इन दिस केस हम क्या करते हैं, कोइंसिडेंट लाइन लिखते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है। दूसरा, इसको जैसे हम उसको कहते थे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो इनको बोलेंगे डिपेंडेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट सॉल्यूशंस। तो ये तीन केस आपने सीखे। पहला केस ये लगेगा, फर्स्ट केस में आप क्या करेंगे, अगर ये केस लग रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, उसके लिए ये चार मेथड्स में से कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। थर्ड केस है, थर्ड केस में नो सॉल्यूशन होगा, उसको आप ग्राफिकली तो सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ग्राफिकली तो आप लाइन खींच सकते हैं पैरेलल। थर्ड में आप आगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पे, अगर थर्ड केस ये लगता है तो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और मैनी सॉल्यूशंस के लिए लाइन के ऊपर लाइन आती है, कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, और जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो ग्राफ पर बनाई जा सकती हैं। उनके लिए इन सारे बाकी के तीन सॉल्यूशंस में से कोई भी सॉल्यूशन हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हमारा क्या है, हम एक एक करके सारे एक क्वेश्चन उठाते हैं और एक ही क्वेश्चन से आपको ये सारे मेथड्स आज की क्लास में समझाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक इक्वेशन लिया, इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा एक इक्वेशन, दो इक्वेशन है। अब इसमें देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इन दिस केस इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, 10 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 4 को इधर लाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। लेकिन अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं, आपने 9th क्लास में सीखा होगा। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बहुत छोटा क्वेश्चन लिया मैंने अभी आपके सामने, अभी इनिशियली स्टेप में आपको समझा रहा हूं कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इसको ट्रांसफर कर दिया। आप कोई भी वन वेरिएबल x या y उधर ट्रांसफर करें। अब आप लिखेंगे, मान लिया आपने लेट किया, अज्यूम किया कि x की जगह कोई एक वैल्यू 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10 से 10 तक या 10 से ऊपर कोई भी वैल्यू जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपको सही लगती हो, वो आप पुट अप कर सकते हैं। मैंने रखा x की जगह 4 रख दिया, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 यानी कि 6। x की जगह आपने 5 रखा तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। x की जगह आपने 6 रखा तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ एक टेबल क्रिएट करते हैं जो आपने 9th क्लास में सीखी थी। आपने 3 सॉल्यूशन मिनिमम निकालने हैं ग्राफ बनाने के लिए। x की जगह और y की जगह, x के प्लेस पे आप लिखे 4 तो y पे कितना है 6, अगर x पे 5 है तो y पे भी 5 है, x पे 6 है तो y पे भी 4 है। इन दिस केस आपकी एक टेबल तैयार होती है। अब आप दूसरा कंसेप्ट यहाँ से सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में आपने देखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, राइट।
देन x इज इक्वल टू y उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब y उधर पॉजिटिव हो गया तो y प्लस 4 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब y की वैल्यू आपको पुटअप करनी पड़ेगी। तो आपने एज्यूम किया लेट y इज इक्वल टू 0 है, आपने 0 रख लिया। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा y यानी 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। दैट फॉर y इज इक्वल टू आप 1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलिए। x इज इक्वल टू आएगा आपका y प्लस 4 यानी कि 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू अगर 2 रखेंगे आप तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। एक टेबल आप यहाँ भी क्रिएट करते हैं और इस टेबल से आप पूरे ग्राफ जो आपको बनाने हैं वो बना पाएंगे। आप x एंड y 4 5 एंड 6 और y पर 0 1 और 2 ये दो आपने टेबल्स को क्रिएट कर लिया। अब आप ग्राफिकली इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आप ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैं ये सारे सॉल्यूशंस रफ करता हूँ, सिर्फ टेबल रखता हूँ क्योंकि मुझे आवश्यकता है, मुझे ज़रूरत है तो सिर्फ टेबल की ज़रूरत है अब, ठीक है। देन टेबल की ज़रूरत है। आप ये देखिए, ये आपने x एक्सिस, ये आपने y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, राइट। आप चलेंगे पहले फर्स्ट इक्वेशन वाले पॉइंट पे चलें। x पे 4 y पे 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें 6, राइट 6 पे। तो आप एक पॉइंट पे आ गए, यहाँ आपने ये ले लिया 4 5, इसको इंडिकेट कर दिया आपने 4 5, राइट। सेकेंड लिया आपने 5 5, आप यहाँ 5 पे आए और यहाँ भी 5 1 2 3 4 5 आपने ये इंडिकेट किया और ये पॉइंट ले लिया आपने 5 5, राइट। अब आप इसको रफ करें, राइट। इसके बाद आपने लिया 6 4, आप x एक्सिस पे 6 पे जा रहे हैं, 6 पे आप ऐसे जाएंगे, 4 यहाँ से चलेंगे, ये पॉइंट आपका आ गया। आप देखिएगा जब स्केल आप रखेंगे तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए, राइट। अब आप सेकेंड इक्वेशन पे आइए, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0। x पे आप 4 जाएंगे, y 0, y तो 0 यहीं पे, एक पॉइंट हो गया। x पे अगर 5 है y पे 1 है, x पे 5 है y पे 1 है तो आप देखिए ऐसे ये चलेंगे और 5 यहाँ से चलेंगे तो आपका ये पॉइंट आ गया, राइट। इसके बाद आप x पे 6 पे चलेंगे और y पे 2 पे, तो आप 2 पे आते हैं तो ये पॉइंट आपका आ गया। अब देखिए आपका ग्राफ कहाँ मिल रहा है, आपका ग्राफ कहाँ मिल रहा है, आपका ग्राफ यहाँ मिल रहा है x पे 6 पे और y पर समथिंग 3 पे, y पे 3 पे। तो y पे आप 3 पे पहुँच गए। आपका ग्राफ जब इसको आप खींचते हैं और इन दोनों ग्राफ्स के नाम देते हैं तो ये ग्राफ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और ये ग्राफ है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और दोनों ग्राफ आपके कहाँ पर मिलते हैं आकर के, x पे 1 2 3 4 5 6 7, x पे 7 और y पे 1 2 3 यानी कि 3, ये यहाँ तक आपका 7 3 यानी 7 3 आप इसको यहाँ लिखेंगे तो आपका आंसर आता है 7 3। दैट्स क्लियर। आपका ग्राफिकली मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यानी कि आप लिखेंगे x इज इक्वल टू भी 7 है और y इज इक्वल टू 3 है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका ग्राफिकली मेथड हो गया। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेरा एलिमिनेशन मेथड, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं आपसे चाहूँगा कि आप और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, जिससे कि हर वीडियो मेरी आप तक पहुँचे और आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।